सब्र ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी में हर मौके पे, हर मुश्किल सिचुएशन में और हर ऐसी सिचुएशन में जो होपलेस है, इंसान को बस थोड़ा सा कुछ होप ही चाहिए होता है और उस होप से फिर इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो आई बिलीव कि कुरान मजीद में सबसे पहली तो ये बात कि सबसे ज़्यादा तज़किरा जिस क्वालिटी का सबसे ज़्यादा तज़किरा है, जो क्वालिटी इंसान को जन्नत में ले जाने वाली क्वालिटी है, वो सब्र ही है। 91 टाइम्स डायरेक्टली सब्र मेंशन है कुरान मजीद में, और इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितनी बार अल्लाह ताला ने सब्र की कहानियाँ, मतलब देखें ना, हर नबी, हर जो कैरेक्टर है कुरान मजीद में, उसकी स्टोरी से सब्र ही झलक रहा है। तो बहरहाल आज का दौर मैं समझता हूँ उसमें बेसब्री बहुत पाई जाती, बेचैनी बहुत पाई जाती है हम सब में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, फ़ौरन से रिज़ल्ट्स चाहिए, सब्र नहीं है, सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, और गुनाहों के हवाले से भी सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, मुश्किलात आ जाएं उसके हवाले से सब्र नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कुरान मजीद के अगर हम कैरेक्टर्स देखें, मैं आपको चंद एक कैरेक्टर जो है वो विज़िट कराता हूँ। सबसे पहले हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। देखें, हज़रत मरियम को अल्लाह ने जिस आज़माइश में डाला, एक औरत सोच भी नहीं सकती उस आज़माइश के बारे में। और देखें, एक ऐसी औरत जो इतनी पाक दामन है और जिनकी रिप्यूट इतनी अच्छी है, और उनको हमल ठहर जाए, ये एक सोचने वाली बात है अगर आप इस पे सोचने बैठें। हम तो कोई डिज़ीज़ आ जाए, कुछ हादसा हो जाए, हम कहते हैं इसमें हमारा क्या कसूर था। हमारा तो पहला सेंटेंस यही होता है ना, ज़ाहिर है इंसान है, फितरी सेंटेंस है कि भाई मेरा इसमें क्या फ़ॉल्ट था। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हमल ठहरा तो उनकी क्या हालत होगी और किस स्टेट ऑफ माइंड में वो होंगी, वो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर जब उन्होंने सामना करना था, सबका, लोगों का सामना करना था, आपको पता है कि जब शी वॉज़ अबाउट टू गिव बर्थ टू ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनको पेन इतनी ज़्यादा उठ रही थी कि वो खजूर के एक दरख्त के नीचे, वो पूरा वाक़या आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खजूर के एक दरख्त के नीचे आप लेट जाइए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे उन्हें कंसोल करने के लिए, काउंसल करने के लिए। आपको पता है उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले कि हाय काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती इस वाक़े से पहले, यानी मैं होती ही ना। ये मुंह से निकल गया उनके। तो नेचुरल है, फितरी है कि इंसान को कुछ मुश्किलात ऐसी आती हैं या कुछ कमर तोड़ गम ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखें कि उन्हीं की स्टोरियाँ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बात याद रखें, जितने भी ग्रेट लोग हैं ना, जिनकी स्टोरियाँ हम सुनते हैं, अभी मैं बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो अल्लाह को पता है ना कि 2022 में भी ये स्टोरी डिस्कस की जा रही होगी और जगह जगह हज़रत मरियम की मिसाल दी जा रही होगी, इसलिए अल्लाह तो मुस्करा रहे होंगे ना। हज़रत मरियम तो उस वक्त पेन में थी, रो रही थी, लेकिन ये कि अल्लाह जो है उसके लिए तो टाइम नहीं है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अल्लाह तो आगे देखता है। जैसे एक भाई ने सवाल किया, उसका हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा आंसर किया। उन्होंने कहा कि देखें, शाम में, सीरिया में बच्चे मर रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, एक मदर है, उसके 4 बच्चे थे, वो चारों शहीद हो गए बॉम्बिंग में। तो ये क्या है, वो इतनी पेन में है, इतने दुख में है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आंसर किया। उन्होंने कहा कि असल में आपको नज़र आ रहा है उसके बच्चे मर जाना, उसकी पेन, जो कि बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बड़ी पेन है, लेकिन अल्लाह को पता है क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। अल्लाह को नज़र आ रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ जन्नत में खेल रही और वो सहाबियात के साथ है। तो ये जो विज़न है ना, ये जो पर्सपेक्टिव है, ज़ाहिर है ह्यूमन बीइंग को ना वो विज़न मिला, ना वो पर्सपेक्टिव मिला। तो इसीलिए ये मिसालें अल्लाह ने हमें इसलिए दी हैं, हज़रत मरियम की और दीगर जो अम्बिया हैं और जो कैरेक्टर्स हैं, कि एट द एंड आप देख लो कि उन्हें राहत भी आई, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या, सूरह ज़ुहा जब आप पढ़ें तो उससे कितनी उम्मीद मिलती है कि वला सौफ़ यूती का रब्बु का फ़तरज़ा, कि नबी अल्लाह आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो देखें ना, एंड रिज़ल्ट तो अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह बेशक साबिरीन के साथ है, जो लोग शिकायत नहीं करते अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। और सब्र की डेफिनेशन यहीं से समझ लें। देखिए, सब्र इज़ नॉट वेटिंग, समटाइम्स वेटिंग इज़ सफरिंग। सब्र है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, ये सब्र होता है। सब्र ये नहीं है कि अपने कुछ किया नहीं और बस बैठ गए, हाथ पर हाथ धरे बैठ के, कुछ भी नहीं किया, अपनी सिचुएशन चेंज करने की कोशिश नहीं की, वगैरह वगैरह, ये सब्र नहीं है।
बेहतरीन सब्र ये है कि आप तमाम असबाब इख्तियार करें, और सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह के फ़ैसलों के आगे, और अल्लाह से गिड़गड़ाएँ। लेकिन ये कि एक भी जुमला शिकायत का ना निकालें। ये असल में सब्रन जमीला है, द ब्यूटीफुल पेशेंस, जो कि हज़रत याकूब का नज़र आता है। उन्होंने कहा था ना, फ़सब्रन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, आई विल अडॉप्ट ब्यूटीफुल पेशेंस और ओनली अल्लाह's हेल्प कैन बी साउट। तो इसलिए ये स्टोरीज़ अफसाने नहीं है। हज़रत मरियम की स्टोरी देखें, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, यानी वो इतनी ज़्यादा पेन में थी। हज़रत याकूब आप देखें कि उन्होंने एक भी मौका नहीं है कुरान में, एक आपको उनके एक सेंटेंस भी नहीं मिलेगा जहाँ उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा हो कि उन्हें अल्लाह से शिकायत है। और अल्लाह ने हज़रत मरियम को तो देखें टेस्ट किया ना, रेपुटेशन का टेस्ट था, और वो बच्चा ख़ुद बोल गया, हज़रत ईसा ने ख़ुद गवाही दे दी। हज़रत याकूब का टेस्ट जो था ना, वो औलाद से रिलेटेड था। औलाद की आपस में नहीं बनी, औलाद की का आपस में हसद पैदा हो गया, तो हर टाइम वो यही मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप सोचें थोड़ा इस पे कि हाउ गुड अ फादर ही वाज, कि उन्होंने इसको मैनेज किया प्रॉपर। लेकिन ये कि बच्चों ने जुल्म किया, उनके बच्चों ने, 11 जो बेटे थे। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ का टेस्ट क्या था? हज़रत यूसुफ़ को टेस्ट किया भाइयों से, हज़रत यूसुफ़ को टेस्ट किया एक औरत से, हज़रत यूसुफ़ को कैद का टेस्ट भी था। पता नहीं कितने साल थे, 10 साल प्लस होंगे श्योरली। 7 साल तो एक्स्ट्रा थे ना, जब वो उनको कहा, जो बादशाह के 2 दरबारी थे उन्हें कहा कि जाकर बादशाह से कहना, वो भूल गए। तो उसके बाद 7 साल और था प्रिजन में, लेकिन उससे पहले जो था वो भी कितने साल होंगे। तो हज़रत यूसुफ़ को भी तरह तरह अल्लाह ने टेस्ट किया। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि आज उनका एक मकाम है। हज़रत नूह को टेस्ट किया बेटे से, औलाद से। हज़रत नूह का बेटा हिदायत में नहीं था। अब अम्बिया के बेटे तो हम समझते हैं कि वो भी अम्बिया ही होने चाहिए, वो भी वली अल्लाह होने चाहिए, लेकिन नहीं था, काफरों में से था, पीछे रह जाने वालों में से था, डूब गया। अब हज़रत नूह को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन अल्लाह ने उनका भी टेस्ट किया। हज़रत लूत को टेस्ट किया बीवी से। आप सोचें कि अल्लाह ने अम्बिया को रिश्तों से भी टेस्ट किया, सिचुएशन से भी टेस्ट किया, लोगों से भी टेस्ट किया। लेकिन सूरह अंबिया में अल्लाह ने सब के बारे में फरमाया, कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर साबिरीन। ये पेशेंट्स में से ऑल ऑफ देम वर पेशेंट। ये तारीफ़ की अल्लाह ने। ज़ुल्किफ्ल का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, इब्राहीम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं कि हमने तरह तरह आजमाया। सूरह अल बकरा की आया, और कहा कि हमने उसे हर टेस्ट में कामयाब पाया, यानी वो हर टेस्ट में सक्सेसफुल हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद में डिले से आजमाइश की, और आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 86 साल में, आपको पता है, औलाद हुई। आता है रवायात में, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक 86 साल की उम्र में जाके उन्हें ये बशारत मिली कि आपको औलाद होगी। इसी तरह हज़रत ज़करिया को देख लें, सूरह मरियम आप पढ़ें, हज़रत ज़करिया के आप वो हालत देखने वाली है। अल्लाह कहते हैं कि ज़करिया अकेले में रो उठा। नादा जो होता है ना, इज़ नादा यानी उसने निदा लगाई, वो रोया अकेले में, और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरी बोन्स वीक हो चुकी हैं, सूरह मरियम की आयत, और मेरे बाल ग्रे हो चुके हैं, और मुझे डर है कि मेरा तो कोई वारिस ही नहीं होगा, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, तो अल्लाह मुझे वारिस दे ताकि वो आगे चलाए, इस लड़ी को आगे चलाए, जो नबूवत की लड़ी और ये सारी। तो देखें अल्लाह ने उन्हें उस एज में दिया, फरिश्तों ने आके बशारत दी कि हम तुझे एक बेटे याह्या की बशारत देते हैं, और आज से पहले नाम किसी का नहीं था याह्या, ये कुरान की आयत है। तो आपको पता है हज़रत ज़करिया, यानी इंसान भी कितना अजीब है, पहले दुआ की बहुत ज़्यादा, जब दुआ कबूल हो गई तो हैरानगी शो की हज़रत ज़करिया ने। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे कैसे औलाद हो सकती, मेरी तो बीवी बांझ हो चुकी है और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें ये मिसाल हज़रत ज़करिया की मिसाल। और हज़रत ज़करिया ने, आपको पता है, हज़रत मरियम को फल खाते देखा, बेमौसमी फल उनके हुजरे में, तो उनके दिल में ख्वाहिश आई कि अल्लाह अगर तू इस मौसम में फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। तो बात वही है ना कि जैसा अल्लाह से एक्सपेक्ट किया वैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। तो
हज़रत ज़करिया की मिसाल हमारे सामने, हज़रत इब्राहीम, उन्हें बेटा देके फिर बेटे से भी आजमाया। यानी आप देखें इतना लेट एक तो बेटा हुआ, उसके बाद कहा कि इसको ज़िबा कर दो, यानी अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर दो। तो ये कुछ छोटी मिसाल तो नहीं है, ये तो हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह के टेस्ट के बारे में कि औलाद हो और उसके बाद उसी औलाद को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने की आजमाइश ली जाए। और फिर बाप से टेस्ट किया, सबसे बड़ी बात, बाप टॉक्सिक फादर था ना, सीधी सी बात है। क्या कहता था कि यहाँ से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं वैसे ही तुम्हें मार दूंगा, संसार कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो हर नबी की स्टोरी में आपको एक ऐसी मिसाल मिलेगी कि इंशाल्लाह जिससे एक तो आप रिलेट कर जाएंगे अपने टेस्ट के हवाले से, दूसरा ये कि आप कहेंगे कि मेरा तो टेस्ट कुछ भी नहीं, अंबिया को तो किस लेवल पे उसका पैरामीटर क्या था उस टेस्ट का, वो तो हम सोच भी नहीं सकते।